हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम है ना अटल आवासीय की कक्षा 9 का ये वीडियो है, जिसमें हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो संख्या पद्धति का था, उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या शुरू करने से पहले ये जो है ना विभाज्यता वाले कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ कंसेप्ट हैं, उन्हें एक बार देख लीजिए। आप लोग जानते हो गए ना, फिर दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। तो क्योंकि इस तरीके के सवाल भी नवोदय में 9th में आते हैं, तो अटल आवासीय में आएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। चलो एक बार देख लो, 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो शुरू करते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो, 8 हो या 0 हो। इनमें से अगर कोई अंक किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे आ रहा है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, चाहे वो 4 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, चाहे 8 अंकों की हो। ठीक है, जैसे मैंने इन पर लिख रखा है। इस पर देखो कितना है, इकाई के अंक पे 2 है, इस पर कितना है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, उधर 0 है। आगे देखिए 3 से। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, चाहे वो कितने भी अंकों की संख्या हो। तो आपको अंकों का जितने भी उसमें अंक दे रखे हैं उनको जोड़ के देखना है। अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, भाग देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने जोड़ के दिखा दिया। 121 में 4 होता है जोड़ने पर, तो 4 3 से विभाज्य नहीं है। और 729 को जोड़ रहे हैं तो 18 होता है, 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 729 3 से कट जाएगी, 729 3 से कट जाएगी। आगे देखिए 4 से। तो 4 से जब विभाज्यता चेक करनी होती है, 4 से कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है, तो केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं आपको, चाहे संख्या कितने भी अंकों की हो। तो देखिए इसमें 48 है, 48 4 से कट जाता है, तो 1 और 48 भी 4 से कट जाएगी। 3824 में 24 4 से कट रहा है, तो 3824 4 से कट जाएगी, भाग देने की जरूरत नहीं है। ये 9360 है ना, 93600। तो अगर ये 60 कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आगे देखिए ये 10,264 है, तो इसमें केवल 64 4 से कट रहा है, पीछे के 2 अंक चेक करना है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, यहाँ आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 5 से विभाज्य कौन सी होती है संख्याएं। 5 से वो संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे 0 हो या 5, इन दोनों में से एक कोई अंक आ रहा है तो संख्या 5 से कट जाएगी, चाहे कितने भी अंकों की हो। इसके पीछे 0 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ भाग देने की आवश्यकता आपको है नहीं, सीधे देख के बता दोगे ये 5 से कट जाएगी। आगे देखिए 6 से। 6 से कौन सी संख्या करती हैं। 6 से वही संख्या करती हैं जो 2 से भी कट जाएँ और 3 से भी कट जाएँ। अब 2 से तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से कट रही है, तो 3 से कैसे चेक करेंगे। 3 से उनके अंकों का टोटल कर लेंगे। अगर वो 3 से कट रहा है और पहले तो 2 से कटना चाहिए, फिर 3 से कटना चाहिए उसी संख्या को। अगर ये दोनों से कटेगी तभी वो 6 से कटेगी। अब देखो इधर ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, ऊपर वाला 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगी। नीचे वाली जो दूसरी संख्या है ये 2 से नहीं कट रही है, 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, 3 से कट रही है, लेकिन ये फिर भी 6 से नहीं कटेगी। आगे देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल है 2028। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से विभाज्य होगी। तो ये चीज़ तुमको समझनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो 7 8 9 के 10 करेंगे आगे। हाँ भाई देखो भाई, पहला तो एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर है ना 1 और 47 की जगह 1 और 48 कर लो, ठीक। आगे देखो भाई, दूसरा है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। 7 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो 7 से जो भी संख्या दे रखी है तुमको, उसमें करना क्या है, तुमको इकाई पे जो संख्या लिखी हुई है, इकाई पे जो अंक लिखा हुआ है उसमें -2 की गुणा करनी है, -2 की, ठीक है। ये 7 का सीरीड नंबर होता है, -2 या 5 +5। अगर -2 कर रहे हैं तो सब में -2 घटाएंगे, या अगर हम +5 यूज़ कर रहे हैं तो +5 में इकाई अंक की गुणा करेंगे, फिर 5 5 जोड़ेंगे। तो बजाय आसानी के ये याद रख लो तुम कि हमको केवल -2 की गुणा करनी है इकाई के अंक पे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो -2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब वो कह रहा है जिसकी इकाई के अंक में गुणा करिए ना हमने, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर कितना बच गया, 34। 34 में 6 घटाया 28, 28 में 7 के पाड़े में आता है, इसलिए 343 7 से कट जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो 4 के अंकों की, इधर वाली समझो, ये 4 अंकों की संख्या है, इसके इकाई के अंक पे कितना है, 8। 8 में -2 की गुणा करी, कितना आया, -16। तो -16 इस वाले 8 को छोड़ के जो संख्या बच रही है उसमें से घटाना है। इसमें से घटाया, ये आ गया। अभी भी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि संख्या 4 अंकों की है,
तो फिर से वही काम करेंगे, इकाई के अंक में माइनस के 2 की गुणा। तो ये इकाई का अंक कौन सा है इसमें? 7, 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14 के बाद कितना बच रहा है? 392। कितना बच रहा है? तो 392 में से 14 घटा दिए, कितना रह गया? 378। 378 भी नहीं बता पा रहे हम अभी भी, तो फिर से कर लेते हैं। 378, इसका इकाई का अंक कितना है? 8। तो 8 दूनी 16। तो अब इसके बाद कितना बच रहा है? 37। 37 में 16 घटाया 21। अब बता देंगे हम, 21 7 से कट जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये तरीका जब तुम ज़्यादा यूज करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। बजाय भाग दोगे तो लंबा पड़ सकता है, गलत भी कर सकते हो, लेकिन अगर इनको 2-4 सवाल कर लोगे इसे तो आसानी से कट जाओगे। आगे देखिए, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 8 से कौन सी संख्या कटती हैं? वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए इधर 864, चेक करो 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 और 0 लगाएंगे, फिर 8 2 64 कट गया, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 512 को चेक करो भाई, 8 सिंह 48, 3 बचे 32, क्या हो गया है? अच्छा 3 के बाद अंक आएगा, अच्छा तो ठीक, अंतिम 3 अंक लिख लो, ठीक है, अंतिम 3 अंक, ठीक है। आगे देखो इधर 512 है, 8 सिंह 48, 3 बचे 32 हो गया, ठीक है, ये भी 8 से कट गया। अब इसको चेक करेंगे 128 चेक करो, 8 एकम 8, 4 बचा 48, 8 सिंह 48, तो कट गया। ये पूरी संख्या कटेगी, 148 नहीं कटेगा, 46,128 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चेक करने का ये तरीका है कि संख्या 4 अंकों की है, 5 अंकों की है या 6 अंकों की है। लास्ट के 3 अंक चेक करने के 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, आगे इसके देखो ये कितना 328, 8 चौक 32, 8 एकम 8, तो कट गया, तो ये पूरी संख्या 8 से कट गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक, अब 9 वाला देखो। हाँ भाई देखिए इधर 9 से कौन सी संख्या कटेंगी? जैसे हमने 3 में चेक किया था ना कि अंकों का योग 3 माना चाहिए, सेम वही तरीका है, यहाँ अंकों का योग 9 के पाड़े माना चाहिए। ठीक है, या 9 से कट जाए। अब देखो इधर ये संख्या थी 1729, इसको हमने जोड़ा 19 हो रहा है, 19 9 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये 9 से नहीं कटेगी। इसके बाद हमने संख्या ली एक 6822, ठीक है, 8 से 14, 14 2 16 2 18, योग हो रहा है 18, 18 9 के पाड़े में आता है, इसलिए 6822 9 से कट जाएगी, है ना। कौन सी कटेगी? 6822। ठीक है, पूरी संख्या कटेगी। समझ में आ गई बात? अब 10 से कौन सी संख्या कटती है? जिनके इकाई के अंक बस केवल 0 हो। ठीक है, 1 0 आ रहा है, देखते ही बता देंगे, ये 10 से कट जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए हाँ भी देखिए इधर आगे 11 से कौन सी संख्या कटेंगी? जिनके सम अंकों का योग, अगर तुमको संख्या दे रखी है तो उसका पहला, तीसरा, 5वां अंक, ठीक है, अगर 6 अंकों की है तो कौन कौन से विषम वाले अंक हो जाएंगे? पहला, तीसरा और 5वां। सम कौन से हो जाएंगे? दूसरा, चौथा और 6वां अंक। ठीक है, अगर 7 अंकों की है ऐसी तो ऐसे निकाल लेंगे आप। तो सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग या तो 0 आ जाए घटाने पर, सॉरी योग नहीं, अंतर। ठीक है, पहले उनको जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? अंकों के योग का अंतर है, अंतर लिख दिया केवल मैंने, जोड़ना है और फिर का अंतर, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए। समझ में आ गई बात? या तो अगर 0 आ रहा है तब भी वो संख्या 11 से कट जाएगी, या 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है अंतर, तब भी कट जाएगी। समझ में आ गई? अब देखो इधर इसको चेक कर लो, 1331 में सम कौन, इसके विषम अंक कौन कौन से? पहला और तीसरा विषम अंक होंगे। सम कौन कौन से होंगे? दूसरा और चौथा। तो 1 में 3 जोड़ा 4 और 3 में 1 जोड़ा तब भी 4, 4 में से 4 घटाया 0 आ गया। अगर 0 मिल गया इसलिए ये 11 से कट जाएगी। समझ में आ गया? और भी संख्या आप चेक कर लेना। तो चेक करने का यही तरीका है, सम अंकों का योग विषम अंकों का योग करना पहले, फिर उनको घटाना है। अगर घटाने पर 0 मिल जाए या ऐसी संख्या मिले जो 11 से कट जाए। आगे देखिए 12 से कौन सी संख्या कटेंगी? वे संख्याएं जो 4 से भी कट जाएँ और 3 से भी कट जाएँ। तो 4 का हमें पता है, उसका लास्ट का 2 अंक चेक करने हैं 4 के लिए। ये 1728 लिया, ये 4 से कट रही है। अब बस इसका टोटल चेक करना है कि ये 3 के पहाड़े में आता नहीं आता है। तो ये इसको टोटल किया, टोटल करने पर जो 18 हो गया, तो ये 3 से कट गई। और 1728 12 का घन भी होता है। ठीक है, तो ये 11 से ये 3 से विभाज्य और 4 से भी, इसलिए ये 12 से विभाज्य हो जाएगी। कौन सी? 1728।
आगे देखिए भाई 13 का, 13 के में क्या करना है तुमको, माइनस के 9 की गुणा करनी है। जैसे सात में कितने की करते थे, माइनस के 2 की। तरीका वही है, यहाँ संख्या चेंज हो रही है, माइनस के 9 की गुणा करके फिर से संख्या में से घटाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लो, 4173, इसको मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है ना। 3 में माइनस के 9 की गुणा करो, कितनी हो जाएगी, 27 है ना। 9 तिया 27, तो घटाएंगे इसमें से, 7 में से 7 गया 0, और 11 में से 2 गया 9, और ये 390, और 390 हमें 13 से कट जाता, 13 दिया 39। 3 में माइनस के 9 की गुणा करेंगे। ठीक है, इकाई के अंक में माइनस के 9 की गुणा, 7 के लिए कितने की करते थे, माइनस के 2 की, यहाँ माइनस के 9 की करेंगे। ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे और चेक कर लेंगे। अब ये देखो 390 13 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। समझ में आ गई बात। इस तरीके चेक कर लेते हैं। अगर 14 की चेक करना हो तो 2 से भी कटे और 7 से भी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। 15 के लिए 5 से भी कटे और 3 से, दोनों से। इस तरीके से चेक कर लो, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस भी टेस्ट में इतना ही। अब चलो परमेय संख्या शुरू करते हैं तुम्हारी। हाँ भाई देखिए, इधर परमेय संख्या है ना, मैंने बता दिया संख्याओं के प्रकार में परमेय संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, आज उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे। हाँ भाई देखिए, इधर एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लो भाई, परमेय संख्या कौन सी होती है, दोबारा से देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होने चाहिए, और PQ दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये कंडीशंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो Q 0 ना हो, दूसरा क्या है, P और Q दोनों कैसे होने हैं, दोनों पूर्णांक हों। ठीक है, तो P और P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए यहाँ पर, और Q 0 के बराबर ना हो। ये दोनों शर्तें हैं, तभी वो संख्या परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर परमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब ये दो तरह के होते हैं। एक शांत और एक अशांत। दशमलव प्रसार है इसी का परमेय संख्या का। ठीक, ये कैसा है, एक तो शांत अशांत। अशांत कैसा है, जो संख्या पूरी ना कटे, पूरी ना कटे। अब देखो 3 का भाग 1 में देंगे हम, तो कितना आएगा, ये 0.03333 आता रहेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, पूरा आ जाए और कटेगा नहीं। अब देखिए इधर ये कि अगर मैंने लिखा y/4, इसका क्या हो जाएगा, 0.25। तो ये कैसा हो गया, शांत हो गया। ये बात समझ में आ गई, शांत और अशांत की। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, या तो इसमें किसी एक में समझ लो, पुनरावृत अपुनरावृत। इधर ठीक है, यहाँ पर पुनरावृत और अपुनरावृत। पुनरावृत का मतलब है जैसे ये एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसी संख्याएं पुनरावृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये अगर इसको आगे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आता जाएगा। इस तरीके से कटेगा भी है नहीं, और एक ही अंक रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अपुनरावृत में जैसे ये आया 1 2 3 फिर 5 6 7, ये कटेगा भी नहीं और कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसको बोलते हैं अपुनरावृत। ठीक है,
अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, ऐसी संख्या जो एक तो अशांत है और अपुनरावृत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अंग्रेजी की बात करें तो ऐसी संख्याएं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये ऐसी संख्याएं जो अशांत भी हैं, अपुनरावृत भी हैं, तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? बस इसमें यही बताना था हमको। आगे अब जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। लिख लो फटाफट से ये वाली बात। लिख गया? चलो हाँ भाई देखो इधर, ये दो सवाल देख लीजिए, पहले दूसरा सवाल कराएंगे, ठीक है। अब देखो इधर ये कह रहा है 1351 और बट्टे 1250 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो जानते हो, भाग देना नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में। अब देखो हमको इसमें भाग नहीं देना, केवल देख के बताना है कि ये शांत है या अशांत, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं एग्जाम में। तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या इसके गुणनखंड करेंगे अपन। क्या करेंगे? तो 1250 के गुणनखंड करो। तो 1250 है क्या जी? 125 गुणा 10 है ना, 125 गुणा 10 ही तो है ये, ठीक है। और 125 क्या है भाई? 5 की 3 बार गुणा, 5 की, और 10 को कैसे कर सकते हैं? 5 गुणा 2। तो अगर मैंने लिखा 2 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है, कोई परेशानी जी? 625। अब देखो इधर, अरे 3 जे 5 1 जे 4 हो गया ना, तो वही कह रहा मैंने। अब देखो इधर समझ लो, इधर अगर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, 2 और 5 आए गुणनखंड में, तो ऐसी संख्याएं शांत होती हैं, यानी पूरी पूरी कट जाती हैं। तो ये संख्या कैसी है? शांत है। शांत है। कैसी संख्या है ये? शांत है। समझ में आ गई बात? अगर इसकी जगह कोई और संख्या होती, अगर उसमें 2 और 5 के साथ साथ 3 की भी घात आ जाती या 7 की घात आ जाती, ठीक है, इनके साथ साथ अगर उसके गुणनखंड में 3 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, ठीक है, तो क्या है, वो संख्या अशांत हो जाएगी, पूरी पूरी नहीं कटेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये शांत है। शांत क्यों है? कि केवल इसके गुणनखंड में कौन सी संख्या है? 2 और 5 है। केवल 2 और 5 होगी तभी शांत होगी। अब आ जाए ऊपर वाले सवाल पे। अब जो कह रहा है इसके दशमलव में कितने अंक होंगे, तो ऊपर वाला क्या करेंगे? 731 बट्टे ये क्या है? 5 की घात 4 है, 5 की घात 4 है। अब इसमें 2 की घात है नहीं, तो 2 की घात 0 कर लेंगे। कितनी कर लेंगे? 0। अब देखो इधर 2 या 5 में जो घात सबसे ज़्यादा बड़ी है उतने ही दशमलव के अंक होंगे। अब यहाँ पे 2 की घात कुछ है नहीं या 0 है, तो 5 की घात कितनी है? तो इसके दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे? 4। उत्तर आ जाएगा 4। दोनों सवाल समझ में आ गए? ठीक। 2 या 5 में जो भी घात बड़ी होगी उतने ही अंक उसके दशमलव प्रसार में होंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, देखो इधर करेंगे क्या, इसमें 2 की घात 4 की गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 की घात 4 की गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? 10 की घात 4 हो गया ना, 731 गुणा 16 बट्टे 10 की घात 4। 10 की घात 4 नीचे आ गई तो 4 हो गए उसके दशमलव में अंक। समझ में आ गई बात? इसलिए होता है। तो जो भी घात 5 या 2 में बड़ी होगी उतने ही अंक होंगे उसके दशमलव प्रसार में। चलो भाई अब आगे शुरू करते हैं इसको। हाँ भाई देखिए इधर परमेय संख्याओं का जोड़ना, जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं ऐसे ही परमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। अगर समान हर हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएगी। 1 में 3 जुड़ा 4, 4 बटे 5। अब देखिए बस अंतर क्या है कि मैं भिन्न और परमेय संख्या में अंतर ये होता है कि भिन्न हमेशा धनात्मक होती हैं और परमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगर इनमें एक ऋण का चिन्ह आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर, इसलिए उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है। एक चीज़ को समझ लो, अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो काम जोड़ने का होगा, चिन्ह जिसकी संख्या है उसका आएगा। अगर दोनों प्लस की हैं तो दोनों प्लस का उत्तर आएगा। जैसे मैंने लिखा इसमें
1 प्लस 3, दोनों संख्या प्लस की 4 आ गया, -1 प्लस माइनस के 3 है, इस तरीके से दे रखा है, तो उत्तर आएगा -4। दोनों संख्या माइनस की थी इसलिए काम जोड़ने का हुआ। अगर इनमें से एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है तो काम घटाने का होगा, चिन्ह बड़ी संख्या आएगा, यहाँ 4 बड़ी है माइनस की है, उत्तर माइनस का है। ठीक है, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है इनमें। आगे इसको लासा लेके जोड़ना है, जैसे भिन्नों में जोड़ते हैं ठीक वैसे ही काम करना है, ऐसे इनका घटाना रहता है। घटाने का भी वही तरीका, यहाँ माइनस माइनस की गुणा करी प्लस हो गया, काम जोड़ने का हो गया, उत्तर आ गया 11/5। यहाँ लासा लेके हमने इनको घटाया है, इस तरीके से आ जाएगा जैसे हम भिन्नों में अब तक करते आए। ये सारी चीज़ें आपकी सीखी हुई हैं, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। चलिए अब गुणा भाग सिखाते हैं। हाँ भाई देखो इधर, अब गुणा है, गुणा में कैसे करते हैं ठीक वैसे ही करते हैं। ऊपर की संख्या ऊपर के साथ गुणा होगी, नीचे वाली नीचे के साथ गुणा होगी। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है गुणा करने से पहले अगर कोई संख्या ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कट रही है तो काट देनी है, अगर नहीं कट रही है तो गुणा कर देनी है। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की संख्या से नीचे वाली काटनी है और नीचे की से ऊपर वाली काटनी है, ऊपर की संख्या से ऊपर वाली नहीं काटनी है। अब देखो इधर 1 से 7, एक तो खैर कोई बात नहीं कट जाएगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो 4 से 3 नहीं कटेगा, इसलिए ऊपर के ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा, तो 3 एकम 3, 7 चौक 28। आगे देखिए इधर, ये 3 से 12 काट दिया हमने 4 बार, 4 से 16 काट दिया 4 बार, और 4 से फिर 4 को काट दिया 1 बार, उत्तर आ गया 1। ऐसे ही अगर भाग करने के लिए हमें ध्यान क्या रखना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है, जो भाग के बाद वाली संख्या है उसको पलट देते हैं। 1/7 था, 7/1 हो गया, अब गुणा कर लिए, 7 एकम 7 और 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/14। अब ये इसको 2 से काट लिया, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, 7 49 और 16 दूनी 32। इस तरीके से हमने गुणा भाग कर लेते हैं। तो ये थे परमेय संख्या के गुणा भाग। चलिए अब आगे से, हाँ भाई देखिए इधर अगली बात, परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए परमेय संख्या की समतुल्य संख्याएं क्या है, एक से जो भी बड़ी संख्या है उसकी गुणा ऊपर नीचे कर दो तो जो संख्या हमें मिलेगी वो दी गई संख्या की समतुल्य कहलाएगी, ठीक है। तो एक से गुणा करने पे वही संख्या मिलती है, दूसरा 0 से नहीं करनी है। तो 1 और 0 को छोड़ के अगर किसी भी अंक से आप ऊपर नीचे गुणा कर दोगे आप, तो क्या उसकी समतुल्य संख्या मिलेगी। अब जैसे ये 3/7 है, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/14, ये इसकी समतुल्य हो जाएगी। 3 की गुणा करेंगे तो 9/21, ये इसकी समतुल्य हो जाएगी, ठीक है। आगे 3/7 में 4 की करेंगे, 4 3 12 और 7 चौक 28, ये इसकी समतुल्य है ना। अब 5 की करो, 3 पंजे 15, 15 7 पंजे 35। समझ में आ गया। जिस संख्या की आप ऊपर गुणा कर रहे हो उसी के नीचे करोगे अंक की, तो जो संख्या मिलेगी हमको वो उसकी दी गई परमेय संख्या की समतुल्य कहलाएगी, ठीक है। अब बात ये इसी की कर लेते हैं, जैसे अगर ये आ जाए 9/21 का सरलतम रूप क्या होगा, तो 9/21 को ऐसी संख्या से काटो जो कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे कट जाए। तो ऐसी संख्या केवल 3 है जिससे ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 9 3 7 21, समझ में आ गया। ये इसका सरलतम रूप है। 3/7 का सरलतम रूप, वो 9/21 का सरलतम रूप कितना है 3/7, और 3/7 की समतुल्य संख्या कौन सी है, ये सारी, ठीक है। और भी है। चलिए अब आगे, चलिए भाई लास्ट पॉइंट है ये दोनों, ये वो देख लिए परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, ये पढ़ रखा है आपने, फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। अगर 2 संख्याओं को जोड़ने पर शून्य मिल जाए तो वही संख्या एक दूसरे की क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे मैंने कहा 2, तो 2 में कितना जोड़ा कि 0 आ जाए तो -2, ठीक है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा, +2 होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। केवल चिन्ह बदल देते हैं, प्लस वाली संख्या का माइनस और माइनस वाली संख्या का प्लस। अगर ऐसे वही है कि 3/4 का -3/4 हो जाएगा और -3/4 का +3/4 हो जाएगा। तो बस समझने वाली बात क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य मिल जाए एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। ऐसे गुणन प्रतिलोम या इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो व्युत्क्रम क्या है, 3/4 का 4/3 हो जाएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे का गुणन
प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो 3/4 का 4/3 पलट देनी है संख्या, 4/3 का 3/4, 4/3 का 3/4। अगर मैं बात करूं 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा? नहीं, माइनस के 2 नहीं, 1/2, और 1/2 का 2। ये ध्यान रहेगी बात। ठीक है, संख्या हमको पलट देनी है ना, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, तो गुणन प्रतिलोम निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो, जैसे माइनस के 1 का कितना होगा? माइनस के 1 का माइनस के 1 रहता है, और 1 का भी 1 रहता है। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणन प्रतिलोम वही संख्या होती है। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लो। माइनस के 1 का गुणन प्रतिलोम माइनस के 1 ही रहेगा, और प्लस के 1 का गुणन प्रतिलोम प्लस के 1 रहेगा, क्योंकि 1 में 1 की गुणा करोगे 1 मिल जाएगा, -1 में -1 की गुणा करोगे तब भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब बात आती है जीरो। जीरो का कौन सा है प्रतिलोम? हाँ, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस के 0 कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई देखो इधर, अगर दो परमेय संख्या के ठीक बीच की कोई संख्या निकालनी है, तो जैसे हमें 1/2 व 1/3 के बीच की निकालनी है। ठीक है, ठीक बीच की, तो करेंगे क्या? दोनों को जोड़ के और 1/2 की गुणा कर देनी है आपको। जो भी दो संख्याएं दे रखी हैं उनके ठीक बीच की संख्या जब भी आपको निकालनी रहे तो उन दोनों को जोड़ देना है और फिर 1/2 की गुणा कर देनी है। ठीक है, अब जैसे अगर 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के ठीक बीच की संख्या, तो 2 + 3 और इनमें 1/2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 5/2। 5/2 मतलब 2.5। अगर 5/2 उत्तर है तो 5/2 करना है, 2.5 है तो 2.5 करना है। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे। अब 1/2, इसका लिया एलसीएम 6, ये हो गया 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, 1/2, 5/6, और ये हो जाएगा 5/12, फिर 5/12 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 2.5 समझ में आ गया। जब भी ठीक बीच की हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और समझ लो, अगर तुमसे पूछा जाए दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी? अनंत होंगी। ठीक है, अनगिनत। कितनी अपरमेय संख्या होंगी? ये भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यही सब बताना था। चलो अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे दोबारा। और जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं भाई, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भला हो जाए। धन्यवाद बच्चों।